और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी मोटापा भारत छोड़ो अभियान की। ये जग जाहिर है कि मोटापा शरीर में कई बीमारियों को न्योता देता है, जन्म देता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ने राज्यों को खाने पीने की चीजों में तेल और चीनी की खपत घटाने के निर्देश दे दिए हैं। रेस्टोरेंट्स, मिठाई दुकानदार और होटल कारोबारी बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर मोटापा भारत छोड़ो अभियान शुरू हो चुका है। मोटापे से बचने का मतलब है कई बीमारियों को दूर रखना। गलत खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लोगों से मोटापा कम करने और लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने के लिए कहा था। पीएम ने खाने के तेल में 10% तक कटौती करने के साथ सभी से इस अभियान में जुड़ने की अपील की थी। पीएम मोदी की अपील पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI एक्शन मोड में आ गया है। FSSAI ने राज्यों को मोटापा रोकने और तेल चीनी की खपत घटाने के निर्देश जारी किए हैं। FSSAI ने 47वीं केंद्रीय सलाहकार समिति यानी CAC की बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की है कि वे मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को गंभीरता से लें और इसके समाधान के लिए व्यापक उपाय करें। राज्यों से कहा गया है कि वे जागरूकता अभियान चलाएं और लोगों को संतुलित आहार और कम वसा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन के लिए प्रेरित करें। लोगों को खास तौर पर यह संदेश दिया जाए कि तेल का इस्तेमाल 10% तक कम किया जाए, जिससे न केवल मोटापे पर रोक लगाने में मदद मिलेगी बल्कि हृदय संबंधित रोगों का खतरा भी कम होगा। CAC की बैठक में स्कूलों में शुगर बोर्ड लगाने की CBSE की पहल पर भी चर्चा हुई। इसका मकसद बच्चों में चीनी के सेवन को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। स्कूल में बोर्ड के जरिए बच्चों और उनके अभिभावकों को ये बताया जाएगा कि ज्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य पर क्या असर डाल सकते हैं। FSSAI ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे इस पहल को हर स्कूल में लागू करवाएं ताकि बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य आदत अपनाने की प्रेरणा मिले। खास बात यह है कि देहरादून के व्यापारियों ने फिट इंडिया मूवमेंट को अपनाना शुरू कर दिया है। कई मिठाई और खाद्य उत्पाद विक्रेताओं ने चीनी के उपयोग में कमी कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने की पहल शुरू कर दी है। तो फिट इंडिया मूवमेंट है, पहले तो हम खुद ही फिट है, तो हमने भी अपने ऊपर भी जागरूकता का काम करते हैं। एंड इस मूवमेंट को देखते हुए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल रखी है। हम अपने बेकरी से शुरुआत करते हुए हमने जो बड़ा मैदे बनता था उसको हम मल्टीग्रेन मिलेट्स पे, ओट्स पे शिफ्ट आउट हुए हैं। जो चीनी की मात्रा को के ऊपर जो बात होती है उस पर हम वेज के साथ सब्स्टिट्यूट किया है। हरिद्वार के होटल कारोबारियों का कहना है कि पीएम की अपील बहुत अच्छी है, लेकिन देश में स्वाद पहले और स्वास्थ्य बाद में है। ये भी चाहते हैं कि कम तेल और मसाले का खाना दें, लेकिन इसके लिए लोगों को जागरूक करना होगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये एक आम जनता के लिए ये अपील की गई और उस पर कानून भी बनाने का काम किया गया है, ये बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही उत्तम है। क्योंकि आम जन मानस जब चीनी, घी, तेल कम, नमक लेगा तो ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मोटापा दुनिया में महामारी बन चुका है और ये तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया में हर 8वां इंसान मोटापे की समस्या से जूझ रहा है। मोटापा कार्डियोवास्कुलर डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश भर में मोटापे के खिलाफ शुरू हुए अभियान को लेकर हमने मुंबई में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा मुहिम है। एक्चुअली गेस्ट भी अगर आते हैं रेस्टोरेंट में तो उनका तो यही कहना रहता है कि लेस ऑयल, फूड में लेस ऑयल हो। तो मोस्ट प्रोबेबली, और हम लोगों का जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑलरेडी लेस ऑयल ही जाता है, इस पर ऑयल का ज़्यादा कुछ ये है नहीं। एक जो डीप फ्रायर है, जो भी फ्राइंग होता है उसमें तो कम नहीं हो सकता है। बाकी जो कुकिंग होता है उसमें 10% का इवन 15% भी कम हो सकता है और ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा मुहिम है जिससे लोगों की स्वास्थ्य में काफ़ी बदलाव आएगी। देखो, हेड शेफ द्वारा रेसिपी बनाई जाती है, लेकिन जो गेस्ट आते हैं वो जो ऑर्डर करते हैं उस पर वो रिमार्क मेंशन करते हैं कि हमें लेस ऑयल चाहिए, लेस स्पाइसी चाहिए। तो वो एक सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन है और मॉडिफिकेशन हमेशा हमने इम्प्लीमेंट करके दिया है। और जब भी कोई भी रेस्टोरेंट्स अगर मुंबई बेस्ड में चल रहे हो
तो वो FSSAI के मार्गदर्शन के अनुसार चल रहे हैं और हर बार FSSAI ने कुछ ना कुछ लाया है, हमने उसका इम्प्लीमेंट किया है, स्वागत किया। और ये जो मुहिम उन्होंने चलाया है कि ऑयल कम करें, वो मोटापा नहीं कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। ठीक है, ये अच्छा है। कोशिश 10% की है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मल्टीपल कितना कर सकें, कितना अच्छा ला सकें। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ गलत मैसेज जाएगा। हम ये करेंगे तो हमारी अच्छाई के लिए, हम इसका समर्थन करते हैं। मेरे को खाने का बहुत शौक है, बट मेरे को लगता है कि ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमने स्कूल में भी सीखा है कि ओबेसिटी रेट इंडिया में 9.8% है एंड उसको डेफिनेटली कम करना चाहिए हेल्थ के लिए एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक जो गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत नेसेसरी है एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। मेरे हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बाहर का खाना अनहेल्दी और घर का खाना हेल्दी है। उसमें मेन इंग्रेडिएंट तो तेल का ही प्रतिशत होता है। तो आई थिंक अगर रेस्टोरेंट ये स्टेप ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू कीप इम्प्रूविंग हेल्थ इन इंडिया। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार ने लिया।